मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, नमस्कार। हमारी हिंदू धर्म में कुछ परंपराएं, कुछ मान्यताएं नित्य कर्म के विषय में भी है। वैसे भी हमारे धर्म में कर्म को ही सबसे ज्यादा प्रधान माना जाता है। इसीलिए रोजाना किए जाने वाले कुछ धार्मिक कार्य या अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिनसे जीवन में सफलता मिलना निश्चित माना जाता है। नित्य किए जाने वाले जो कार्य होते हैं वो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, एक पॉजिटिवनेस लाते हैं, साथ ही साथ आपके शरीर में एक ऊर्जा का सतत प्रवाह बनाए रखते हैं। इसीलिए इन नित्य कर्मों को हमेशा जो है हिंदू धर्म में मान्यता दी गई है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इन नित्य कर्मों को करने के लिए हमेशा बच्चों को सलाह देते हैं। ये जीवन में प्रगति लाते हैं और साथ ही साथ प्रकृति के द्वारा ये टेस्टिफाइड नित्य कर्म है। जैसे सबसे पहली चीज है तिलक लगाना। तिलक हिंदू सनातन धर्म में महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो संस्कृत शब्द जो तिल होता है ना उससे उत्पन्न हुआ है और बीज का प्रतीक है। तिल का महत्व पवित्र अनुष्ठानों और दान के कार्यों में बहुत ज्यादा होता है। माथे पर तिलक लगाने की प्रथा उस धारणा पर आधारित है कि माथे पे जहां तिलक लगाया जाता है वो एक केंद्रीय बिंदु होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति दिव्यता से जुड़ सकता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक जो प्रकृति होती है उसमें वृद्धि होती है। साथ ही आप जो कहते हैं ना कि तीसरा नेत्र जो होता है उसी जगह पे तिलक लगाया जाता है। परंपरागत रूप से इस चिन्ह को आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है, जो दिव्यता के बीच यानी दोनों आंखों के बीच में स्थित होता है। हिंदू धर्म में इस बिंदु को आत्मा का प्रवेश और निकास स्थान के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। परंपरागत रूप से जब इस चिन्ह को आज्ञा चक्र के तरह से जब आप जानते हो, जो दोनों के दोनों आंखों के बीच में स्थित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज्ञा चक्र क्षेत्र को आमतौर पर विचार, समाग्रहता और स्मृति के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। टेम्पल जिसको बोलते हैं हमारे दिमाग में, जिसको टेम्पल कहते हैं, आप देखें बड़े बड़े इवन दूसरे धर्मों में भी इसी जगह पे उंगली या हाथ रखकर जो है दूसरे धर्म के लोग भी आशीर्वाद देते हैं या इसको जागृत करते हैं। यह वह क्षेत्र है जो तनाव और चिंता के समय गर्म होने की प्रवृत्ति रखता है। चंदन, यानी कि जब चंदन को आप लगाते हैं, यहाँ पे तिलक लगाते हैं, तो वहां पर चंदन का प्रभाव जो होता है शीतल होता है, ठंडा होता है, जिससे कि समाग्रहकता को सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलती है। इसलिए हमें तिलक रोजाना जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ आपके चेहरे को सुंदर बनाता है और ये बताता भी है कि आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन कर रहे हैं। दूसरी चीज कही जाती है अग्नि स्नान करना। अग्नि यानी आग। अग्निदेव इंद्र के जुड़वा भाई हैं और उनके दो मुख होते हैं। ऋग्वेद में अग्निदेव को प्रत्येक देवता का मुख माना गया है। इसीलिए हिंदू परंपरा में हर पुण्य कार्य करने के समय अग्निदेव का प्रज्वलन किया जाता है। अग्नि को पावक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि जो भी आग में प्रवेश करता है वह शुद्ध हो जाता है। ये समस्त पापों का नाश कर देती है। अग्नि स्नान का अर्थ आग के साथ वास्तविक स्नान करना नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया मात्र है जिसमें अग्नि का प्रयोग एक खास तरीके से किया जाता है। अग्नि स्नान जल स्नान की तरह आपके ऑरा यानी आपके जो एनर्जी है शरीर की, उसको एक तरीके से साफ भी कर देती है। जो निगेटिविटी होती है शरीर से वो दूर कर देती है। इसकी मदद से आपके अंदर की सभी नकारात्मकता को हटाने की क्षमता होती है। यह प्राचीन समय में एक प्रमुख अभ्यास था। आज के दिन में अग्नि स्नान को सती का अभ्यास माना जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया सिर्फ अपने शरीर की सिर से पैर तक आरती करने की तरह है, जहां कपूर का उपयोग किया जाता है। इसे सामान्य स्नान के बाद किया जाना चाहिए और आपको बहुत हल्के कपड़े पहनने चाहिए। इसके पश्चात आप देखेंगे कि शरीर में चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान के साथ अच्छी तरह काम करता है। यानी कि आप जब कपूर जला के अपने शरीर के चारों तरफ उसको जो आग होती है उसको अगर आप चारों तरफ फैला लें तो आपको वो अग्नि स्नान का लाभ मिलता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई मेहमान आता है तो उसके सामने दिया जलाकर उसके चेहरे पर और पूरे शरीर पे जो है अग्नि स्नान कराया जाता है। आरती जैसे जो किया जाता है उसको अग्नि स्नान आप कह सकते हैं। फिर जैसा बताया कपूर जलाना, कपूर जलाना हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कपूर जलाना देवताओं की पूजा से पहले वातावरण को साफ करने की प्रक्रिया है।
कपूर जलाने से प्रकाश और सुगंध मिलती है, जो दोनों आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं। कपूर स्वयं अच्छी तरह से जल जाता है और कोई अवशेष नहीं छोड़ता, जिसे आप हमारे वासनाओं वासनाओं के प्रतीक के रूप में जोड़ सकते हैं। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है हमारे मन से चले जाते हैं। कपूर को जलाना ईश्वर की साथ एकता का प्रतीक है और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने को दर्शाता है। साथ ही इसकी जो खुशबू होती है, उससे आपके लंग्स की जो क्लीनिंग होती है वो भी हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हुए कपूर जीवाणुओं को मारने में सहायता करता है। जैसे कहा ना, लंग्स में जो आपके जीवाणु हैं उनको मार देता है, आपके बॉडी को जो हेल्दी बनाता है, घर के आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। और साथ ही अगर जब आप नियमित रूप से कपूर जलाते हैं तो हमारे घर में रहने वाले जो विषाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। इसके अलावा कपूर में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे यह त्वचा समस्याओं को उपचार, श्वसन क्षमता को सुधारने और दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। अपने अध्ययन कक्ष या कार्यालय में प्रतिदिन 2 बार कपूर को जलाने की कोशिश करें और 2-3 दिनों में आप खुद ही अंतर देखेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। फिर एक चीज आती है हमारे हिंदू धर्म में, ध्यान योग करना। ध्यान करना क्यों जरूरी है, इसका एक उदाहरण देता हूं। एक कागज के टुकड़े को पूरी तरह से बढ़ाए हुए हाथ में पकड़े, कुछ मिनटों में आपका हाथ दर्द करने लगेगा और वो छोटा सा कागज का टुकड़ा 5 किलोग्राम के डंबल की तरह आपको भारी लगने लगेगा। अब सोचिए, जब अगर हमारा हाथ एक छोटे से कागज के टुकड़े को भी कुछ मिनटों के लिए नहीं पकड़ सकता है, तो सोचिए कि हमारे दिमाग की स्थिति कैसी होगी, जो हमारी सोने की अवधि में भी काम करता रहता है। ध्यान योग से आप कई अच्छी चीजें कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज जो ध्यान योग करती है वह हमारे दिमाग को आराम प्रदान करती है। यह आपकी ध्यान क्षमता को बढ़ाती है और आपको किसी भी दिए गए परिस्थिति में उस परिस्थिति से निपटने में मदद करती है। तो इसलिए ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। इससे मानसिक आपको शांति मिलती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आपकी वाक्पटुता बढ़ती है, आपके जो है लोगों को विचार करने की जो है क्षमता बढ़ती है। इसलिए ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है। और एक आखिरी चीज जो कही गई है कि प्रतिदिन अगर आप भगवत गीता के 5 श्लोकों का पाठ करते हैं तो ये अनंत विद्या का स्रोत माना जाता है। क्योंकि इसमें चारों वेदों के साथ साथ योग, विज्ञान और स्वस्थ जीवन जीने का भरपूर ज्ञान है। गीता एक ऐसी ही पुस्तक है, गीता का ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जिससे कि आप अनंत विद्या को पा सकते हैं। गीता पढ़ने से आपके समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, आप ईश्वर के साथ डायरेक्ट समन्वय बना सकते हैं, भगवान कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। और साथ ही साथ गीता का जो ज्ञान होता है वो आपको व्यावहारिक जीवन में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इसलिए प्रतिदिन अगर आप गीता के 5 श्लोक पढ़ते हैं तो वो आपके जीवन को बदलने में बहुत सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो हिंदू धर्म में हमारी दैनिक कर्म के रूप में मानी जाती है। इन दैनिक कर्म को करने से आप अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। कोशिश करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।